एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के अंतिम दौर में जिस तरह से आज चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गए और प्रचार प्रसार बंद होने से एक दिन पहले जिस तरह से मणिपुर की जो खबर सामने आई, देश में सनसनी जरूर फैल गई। एक तरह से जहां उनके भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 3 मंत्री सहित 6 विधायकों के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर ने पूरी तरह से भारतीय राजनीति को एक नई तरफ मोड़ जरूर दिया। तो कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार में क्या यही कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह से विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़ा किया, आज हम उसी को टटोल लेते हैं। लेकिन इसको टटोलने से पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की डंका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पीटने पर आमादा बैठी हुई थी और लोकसभा चुनाव के बाद तमाम जगह पे जब धारा 370 को खत्म करने का पूरी तरह से क्रेज लेने का होड़ मचा हो और यह कहते हुए नजर आना कि धारा 370 के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है और हमने धारा 370 को खत्म किया, 35A को समाप्त किया। ऐसा धारा लगा हुआ है जिसमें मणिपुर जल तो रहा है, डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन साल भर से जिस तरह से मणिपुर जलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ दिन शांत जरूर होता है लेकिन लगातार जो बात सामने आते हुए नजर आ रही है तो कहा क्या जाए। और जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार को घेरने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। बात वो झारखंड में कहती है बेटी बचाने को लेकर, माटी बचाने को लेकर और तमाम तरह के घुसपैठिए की बात वहां करते हुए नजर आती है। तो सवाल है कि डबल इंजन सरकार के मायने क्या है। क्या मणिपुर में डबल इंजन की सरकार आग बुझाने में नाकाम हो गई? जब भारतीय जनता पार्टी के ही जब मंत्री और विधायक के घर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समझा जा सकता है कि आम आदमी का ख्याल भारतीय जनता पार्टी कैसे रख पाएगी। इंडिया गठबंधन के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरह के, चाहे मीडिया पोस्ट हो, एक्स पोस्ट हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आते हैं।
लेकिन यह बेहद दुखद है कि सवाल यह है कि मणिपुर शांत क्यों नहीं हो रहा है। और जो कुछ सामने आता हुआ दिखा, यानी जो कल जो आप देखे होंगे मणिपुर में जिस तरह से उनके विधायकों का आवास में तोड़फोड़ हुई और जिस तरह से आगजनी की खबर, और यहां तक सीएम के आवास तक जब भीड़ पहुंच जाए तो समझा जा सकता है। और सवाल यह है कि तमाम चीजें सामने आती नजर आ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बदल नहीं रहे हैं, तो कहा क्या जाए। जब मुख्यमंत्री बदलता हुआ नजर नहीं आएगा, डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में मुख्यमंत्री बदले नहीं जाएंगे, तो कहा क्या जाएगा। तो क्या इसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक विधानसभा जाने से डरने लगे, वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं रहे, तो कहा क्या जाए। जब पहली घटना तो बिल्कुल नहीं है और ये अंतिम भी घटना नहीं है, सरकार भी जानती है। और कहा जा रहा था कि जल्द मणिपुर पटरी पर लौट आएगी, लेकिन जो परिदृश्य कल सामने आया, आप वीडियो के मार्फत देखते चले जाइए। और जिस तरह से अप्सा की बात किया जा रहा है, यानी जिस तरह से बात किया जा रहा है आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट के बारे में जो बात किया जा रहा है, उसको भी आज टटोल लीजिए कि आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट है क्या, और इसको भी समझते चले जाइए। तो पहले ये जान लीजिए कि ये जो कानून आया था, और ये जो कानून आया था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अप्सा, इसको आज समझते चले जाइए। इसको समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसका निर्माण हुआ कब था। तो जान लीजिए 1948 में पहला बार भारत के जो आंदोलन हो रहे थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसको रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ एक कानून था, एक स्पेशल कानून था, और जिसका परिणाम भी सामने आया। उसके दूसरे दिन जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और पटेल जैसे लोगों को गिरफ्तारी हुई, तो यही अप्सा कानून था जिसके तरफ गिरफ्तारी हुई। बाद में 1948 में इसमें अमेंडमेंट जरूर हुआ, और उसके बाद जो कुछ सामने आया आज उसको भी टटोल लीजिए। यानी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था जो आज भी कायम जरूर है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट 1948 में किए गए। तो पहले जान लीजिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है क्या। एक ऐसा स्पेशल कानून जो सेना को पूरी तरह से पावर करता है कि वो किसी के घर में बिना वारंट की तलाशी ले सकता है, संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है, उसको गोली चलाने का अधिकार भी इस कानून के तहत उसको मिलता है। और इसको समझते चले जाइए कि होता क्या है। जब आप बिना वारंट के किसी घर में घुसेंगे तो पूरी तरह से उसके लोग परेशान जरूर होंगे, और जब शक के आधार पर जिस पर आपका संदेह होगा आप उसको गिरफ्तार करेंगे, जरूरत पड़ने पर उसको गोली चला देंगे। यही तो स्पेशल एक्ट है जिसका मणिपुर में भी विरोध हो रहा है। तो आप समझते चले जाइए कि स्पेशल एक्ट से क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, और ये भी समझ लीजिए कि ये पावर आते कैसे हैं। तो इनको समझते चले जाइए। राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित जो प्रदेश है, उस प्रदेश के प्रशासक है, या फिर केंद्र के मंत्रालय के जो गृह मंत्रालय है, वो एक विशेष चिन्हित जगह चिन्हित करती है, और इसके द्वारा उस चिन्हित जगह पर ही यह कानून को लगाया जाता है, अप्सा कानून लगाया जाता है। यानी जब गृह मंत्रालय हो, या फिर राज्य के राज्यपाल हो, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हो, इनकी अनुशंसा पर एक क्षेत्र को चुना जाता है। यह क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है, यह क्षेत्र छोटा भी हो सकता है। उसके बाद अप्सा कानून को लागू कर दिया जाता है। तो ये समझते चले जाइए ऐसा एक्ट जो पूरी तरह से सेना को पावर देता है, और जम्मू कश्मीर में भी ये लगाया जरूर गया था और कई राज्यों में लगाया गया था, लेकिन बताते हैं कि सबसे पहले इसको असम में लागू किया गया था नागा आंदोलन को रोकने के लिए। यानी 1948 के बाद जिस तरह से नागा आंदोलन चला और नागा लोग जिस तरह से देश से अलग होने के लिए पूरी तरह से वोटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, उस वक्त में अप्सा कानून को लाया गया था, अमेंडमेंट के साथ लाया गया था। यानी अंग्रेजों को बनाया जो अप्सा कानून था, उसमें जो 1948 में अमेंडमेंट हुआ उसको लागू किया गया, और इसको हटाने के लिए जिस तरह से आंदोलन होते हुए दिखा उसको भी टटोल लीजिए। आप वीडियो के मार्फत देख लीजिए कि किस तरह से इसको प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए भी और सरकार को घेरने के लिए भी, और पूरी तरह से किस तरह विधायकों के आवास में
मंत्रियों के आवास में तोड़फोड़ किए आप वीडियो में साफ होता हुआ दिखते हैं। बड़ा दुखद है। और जब देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाए तो इसको लेकर भी इंडिया गठबंधन के लोग सवाल जरूर खड़ा करते हैं और इसको खड़ा करने की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री को निहायत ही जरूरी था कि एक बार मणिपुर थोड़ी देर के लिए गुजारते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। पिछली बार बड़े आंदोलन के बाद जिस तरह से गृह मंत्री जी वहां पर रुके थे और सेना के अधिकारी भी वहां लगातार कैंप कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहां मणिपुर आसान जरूर है। तो कहा जा सकता है कि धारा 370 का जो क्रेज अगर भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है तो मणिपुर को भी जिम्मेदारी उनको लेने से बचना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर डबल इंजन को लेकर जो सवाल इंडिया गठबंधन के लोग खड़ा कर रहे हैं उसको भी जानना जरूरी है। क्या डबल इंजन सरकार इसीलिए बनी है? डबल इंजन के माने क्या है? एक ऐसा पावर जो पूरी तरह से केंद्र और राज्य के बीच में रहेगा तो विकास को पटरी में लाया जाएगा, लेकिन मणिपुर का डबल इंजन की सरकार ने एक अलग से आयाम जोड़ता हुआ नजर आया। एन बीरेंद्र सिंह को हटाने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने क्यों छूट रहे हैं उसको भी आज टटोल लीजिए। बताया जा रहा है करीब 19 विधायकों ने एन बीरेंद्र सरकार को हटाने के लिए पूरी तरह से चिट्ठी लिखे हैं और एक सहयोगी एनपीपी जो पार्टी है उन्होंने तो बजाबते इसकी चिट्ठी लिखी है कि हम ये सरकार को समर्थन नहीं देंगे। इसके बीच भी जब सरकार नहीं बदल रही है तो कहा क्या जाएगा। और बड़ा दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में अमित शाह की 3 रैली स्थगित कर दी गई और कहा गया कि मणिपुर के हालात को काबू करने के लिए वो दिल्ली जाने वाले हैं। हाई लेवल की मीटिंग जरूर बुलाई गई, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन उनको मणिपुर जाना चाहिए। यह बात भी कई तरह से राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्यों नहीं अमित शाह भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं गए तो गृह मंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे मामले नहीं है। जिस तरह से महिलाओं का शव और बच्चों के शव के बाद जो हिंसा भड़क गई, इम्फाल घाटी में लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने विधायकों के ही खिलाफ में गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहा क्या जाए। अपने मंत्रियों के खिलाफ में जो गुस्सा जाहिर किए और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए जब पूरा तरह से मूवमेंट घरों तक घुस जाए तो विधि व्यवस्था संभाल कौन रहा है? क्या राज्यपाल को, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे एक अलग तरह से चर्चा बना हुआ है। तो समझा जा सकता है कि अफसा कानून किस तरह से काम करती है और उसके मायने क्या है, और इसको हटाने के लिए भी लगातार मणिपुर में आंदोलन जरूर होते हुए नजर आ रहा है। तो जो कुछ नजर आया है वो बड़ा दुखद जरूर है। मणिपुर देश का हिस्सा है और इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी और उनके केंद्रीय शासन को भी समझने की जरूरत है, मलहम लगाने की जरूरत है। एमके टाइम्स न्यूज चाहता है कि मणिपुर में शांति बहाल हो, हर देश में, हर राज्य में शांति बहाल हो, और इसी बहाली को लेकर सरकार के आंख खोलने के लिए यह न्यूज बनाना जरूरी था। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।